देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मित्रू साहब से इस बात को समझें कि क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया होगा, कैसे कब लैंडिंग हो सकती है और कब लैंडिंग नहीं होगी। मित्रू साहब, क्या 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 इसके लिए सेट पैरामीटर्स होते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं उनकी रेटिंग बहुत अच्छी वेदर रेटिंग होगी, जो ग्रीन और मास्टर ग्रीन कहलाती है। मास्टर ग्रीन सबसे अच्छी रेटिंग वाले पायलट्स होते हैं, जो कि हर मौसम में और कम से कम मौसम में लैंड कर सकते हैं। और उससे बढ़ के जो चीज़ है, जो एवियोनिक्स अवेलेबल हैं, जो वेदर रेडार वगैरह जो ऑन बोर्ड इक्विपमेंट हैं, वो उसकी मदद से प्लस पायलट्स की कैपेबिलिटी देखते हुए मेरा ख्याल है ये बादल आते जाते हैं आजकल के दिनों में, अनलेस के बहुत लो क्लाउड्स हों, बहुत हैवी रेन हो, फिर शायद लैंडिंग मुश्किल हो। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पायलट्स की कैटेगरी मेरे हिसाब से ग्रीन या मास्टर ग्रीन डेफिनेटली होगी, और वो लैंड कर पाएंगे रिस्ट्रिक्टेड वेदर में भी, अनलेस के मौसम बहुत ही इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि थंडरस्टॉर्म वगैरह आनी शुरू हो जाए। उस सूरत में शायद जोधपुर लैंडिंग हो सकती है। तो ये बहुत अहम जानकारी, बहुत अहम विवेचना, बहुत बड़ा एनालिसिस अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके से लैंड करता है एक फाइटर एयरक्राफ्ट। अभी मित्रू साहब ने हमको ये बताया कि सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं है कि वहां पर मौसम कैसा है, जब तक मौसम बेहद ही खराब ना हो जाए, बादल सतह के करीब, धरती की सतह के करीब, ज्यादा करीब ना आ जाए, बहुत तेजी से बारिश ना होने लगे या थंडरस्टॉर्म की पोजीशन ना आ जाए, क्योंकि ये पायलट्स की अपनी अपनी काबिलियत पर भी निर्भर करता है। ग्रीन या मास्टर ग्रीन उनकी रेटिंग होती है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि वो कितने काबिल है खराब मौसम में भी एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए। और उस हिसाब से ये जो हमारे जांबाज रफाल लेकर यहां पहुंच रहे हैं, वो कमाल की काबिलियत रखने वाले फाइटर पायलट्स हैं, इसलिए कोई मुश्किल नहीं आना चाहिए। फिर भी जोधपुर में प्लान बी तैयार है। अनुमा जी, मतलब क्या जहां पे भी तैयारियां, जैसे हम सुन रहे हैं हाशिमारा में तैयारी है, शायद लेह या श्रीनगर में इनको तैनात किया जा सकता है चाइना के स्टैंड ऑफ को देखते हुए, क्या इन तमाम जगहों पर रफेल को लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी अब तक? देखिए, अंबाला में तो कम से कम तैयारी है एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन से रिलेटेड, उसके टेस्ट बेंच वगैरह से रिलेटेड, और फिर ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें फ्रांस को ये तय करना है कि हर दिए गए समय में 75% से ऊपर एयरक्राफ्ट की सर्विसेबिलिटी हो। तो इसके लिए उनकी टीम यहां रहेगी, और इसी के लिए हमने उन्हें थोड़ा सा जो अमाउंट दिया है वो इसलिए भी दिया है कि लगातार सर्विसेबिलिटी बनी रहे। फिर जो टीम लीडर हैं इस एयरक्राफ्ट के, इस जो अभी मौसम की आप बात कर रहे थे उसके बारे में कहूंगी, उन्होंने पहले MiG-21 बाइसन उड़ाए हैं, Su-30 उड़ाए हैं, और फिर वो उन 1% पायलट्स में से हैं एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स में जिनको कॉम्बैट और टेक्टिकल की बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग दी गई है, जैसे टॉप गन वगैरह में हमने देखा है, उस तरह के पायलट हैं। तो हमारे सारे पायलट्स अच्छे ट्रेंड हैं, और चूंकि 2 ट्रेनर भी आ रहे हैं, तो उस तरह से आगे के पायलट्स को भी यहां पर भारत में ट्रेन किया जा सकेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।